हेलो व्यूअर्स, मैं संकल्प मिश्रा स्वप्निल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से आज आपके सामने अपना प्रोजेक्ट सौभाग्य फेज़ 3 एक्सटेंशन लेके मौजूद हूं। और सर, मैं आपका ध्यान अपने इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की तरफ लेके चलना चाह रहा हूं। जैसे कि सर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हम लोग ईंट यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग सर फर्स्ट क्लास क्वालिटी की ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, जो कि सर आपके सामने है। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे हमारा सैंड भी देखिए तो हम लोग सर वाइट सैंड का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। जो भी आपकी घर की चुनाई या कास्टिंग का काम होता है वो हम लोग आपका मोरंग से इससे करते हैं। प्लस साथ ही साथ सर आपकी गिट्टी, जो कि हम लोग 1.25 इंच की ओवर साइज़ यहाँ पे गिट्टी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम यहाँ पे आपकी साइट पे मौजूद रहती है, जो कि कंस्ट्रक्शन का पूरा काम देखते हैं। हमारे साइट इंजीनियर मिस्टर शरद, मैं आपकी तरफ इनको लेके चलना चाह रहा हूं, जो कि हमारा आपको कंस्ट्रक्शन के रेस्ट स्टेप पे गाइड करेंगे सर। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ हमारे बहुत सारे वर्क हो चुके हैं और कुछ भी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कैसे प्रोसेस है हमारा यहाँ कंस्ट्रक्शन का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर 1.5 मीटर हम लोग यानी 1500 mm से हम लोग फुटिंग स्टार्ट करते हैं। वहाँ से फुटिंग डालते हुए हम लोग टाई बीम पे आते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं। हम लोग आपको टाई बीम और डीपीसी लेवल दिखाते हैं कि घर के अंदर टाई बीम और डीपीसी की क्यों ज़रूरत होती है और घर के अंदर ये क्यों होना चाहिए। देखिए, हमारी फुटिंग पड़ गई। फुटिंग के बाद हम लोग ये लेवल आता है टाई बीम का। यहाँ पे हम लोग टाई बीम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम लोग डीपीसी यूज़ करते हैं। डीपीसी हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रिक वर्क होता है वो उस पर हमें सीलन आने नहीं देता। देखिए, ये हमारा टाई बीम है, उसके ऊपर हमने ये डीपीसी रखी है, 2 से 3 इंच की डीपीसी रखी है। उसके बाद हमारा ब्रिक वर्क स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हमारा ब्रिक वर्क जो हमारा लिंटर लेवल होता है वो 10.5 फीट पे होता है। उसके बाद हम लोग स्लैब डालते हैं। स्लैब डालने के बाद हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग उसकी की जाती है। फिर उसके बाद हम लोग फिनिशिंग का काम करते हैं। फिनिशिंग में हम लोग सबसे पहले पीओपी का काम करेंगे, उसमें हम लोग फॉल सीलिंग देते हैं। फॉल सीलिंग भी आपका जो एक डिज़ाइन होता है वो भी प्रॉपर तरीके से किया जाता है। प्रॉपर तरीके से करने के बाद एज़ पर कस्टमर जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी, कोई भी डिज़ाइनिंग चेंज होती है उनकी, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें। आइए सर, मैं आपको जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन का पिलर वर्क का काम चल रहा है वहाँ पे लेके चलना चाहूँगा। और वहाँ पे आपको हमारे साइट इंजीनियर मिस्टर शरद हमारी प्रोसेस के बारे में गाइड करेंगे। अब सर, आप हमारी साइट की स्ट्रेंथ देख सकते हैं, हमारी लेबर फोर्स आप देख सकते हैं कि हमारा काम यहाँ पे कितना अच्छे से और कितनी अच्छे तरीके से हमारा काम चल रहा है। आइए सर, जहाँ पे हमारा अभी फुटिंग का काम चल रहा है मैं आपको वहाँ पे लेके आया हूँ। हम लोगों ने प्रॉपर फुटिंग की है, प्रॉपर लेवलिंग की है। हम लोग लेवल ले करके एक तरीके से यूज़ करते हैं ताकि हमारा कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी कॉलम में डिस्टर्बेंस ना हो। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्क का काम करते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर जब फुटिंग पड़ गई, ये प्रॉपर सॉइल फिलिंग करेंगे, उसकी ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के बाद आपको पूरा घर का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग जो भी होगी हमारी, वो आपको टाई बीम पे दिख जाएगी। बाकी शरद जी, काफी गहरा गड्ढा लग रहा है जी। कितने फीट का गड्ढा रहता है ये आपका? ये हम लोग सर 6 फीट तक का देते हैं, लगभग 1.5 मीटर। और जिसमें कि अगर मैं देख पा रहा हूँ शरद जी, जी, तो ये आप एल बॉन्ड में बनाए हैं या वी बॉन्ड में? जी सर, ये होता है हमारा ट्रेपोजाइडल शेप का। जो हमारी फुटिंग पड़ती है ये ट्रेपोजाइडल शेप में होती है। पहले हम लोग नीचे 4 बाई 4 का हम लोग फुटिंग देते हैं, उसके ऊपर ट्रेपोजाइडल शेप का एक छोटी सी फुटिंग करते हैं। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे इस ट्रेपोजाइडल शेप जो आपका है उसका क्या यूज आता है हमारी घर के स्ट्रेंथ और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में? सर, इसका यूज ये होता है कि जब हमारी घर का कोई भी लोड पड़ता है तो वो सबसे पहले बीम पे आता है। बीम पे आने के बाद वो हमारा कॉलम पे यूज होता है। कॉलम से ट्रांसफर होकर के वो हमारा एक ट्राइपोजाइडल शेप में जो हमारी नीचे की फुटिंग है वो वहाँ पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारी घर जब लोड ज़्यादा हो जाता है, किसी का कभी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अनबैलेंस ना हो, जिसके वजह से हमारे क्रैक्स नहीं जनरेट होते हैं इसमें। तो व्यूअर्स, अभी हम आपको अपने अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस यूनिट पे लेके आए हैं। जैसा कि हमारी कॉर्नर्स की यूनिट यहाँ पे 1250 स्क्वायर फीट की रहती हैं, जिसमें 25 का फ्रंट होता है एंड 50 की डेप्थ होती है। प्लस इसी के साथ हम आपको ये कंस्ट्रक्शन डुप्लेक्स यानी ग्राउंड फ्लोर के साथ फर्स्ट फ्लोर पे एक बड़ा रूम विद अटैच वॉशरूम के साथ फिनिश करके देते हैं। तो व्यूअर्स, अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि हम लोग घर के अंदर फुटिंग के बाद जो आयरन वर्क है या आपकी जो
सबसे पहले घर की डिगिंग होती है, उसके बाद हम घर में किस तरीके से काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी फुटिंग और इसकी ड्रेसिंग के बाद में आपके घर के अंदर हम 10 mm का चटाई या जाल जिसको बोलते हैं उसको यूज़ किया जाता है घर की स्ट्रेंथ के लिए। सर हम आपके घर के अंदर चटाई में 10 mm की सरिया यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपके गड्ढे खुदने के बाद में उसकी स्ट्रेंथ के लिए डाली जाती है। और सेकेंडली उसमें जो आपका पिलर फंसाया जाता है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम लोग एल बॉन्ड में पिलर बना के आपको उस चटाई में पिलर कास्ट करते हैं। और साथ ही साथ 12 mm की सरिया और 8 mm के ब्रैकेट के साथ हम आपको ये क्लोज करके देते हैं। तो व्यूअर्स, अभी शरद जी आपको हमारे कंस्ट्रक्शन के आयरन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देंगे। शरद जी, ये हमारा जो है ये TMT FE 500 सरिया का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो भी स्लैब हमारी पड़ती है उसमें 10 और 12 का डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार यूज़ करते हैं हम लोग। तो व्यूअर्स, दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करें और अपनी साइट विजिट शेड्यूल करें लखनऊ के बेस्ट प्रोजेक्ट में, जहां पे आपको हम लोग एक एक स्टेप के बारे में ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं। और यहाँ पे सर हम आपको 1100 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक के रो हाउसेस डुप्लेक्स अवेलेबल करा रहे हैं। थैंक यू।